Hello dear students, today we will discuss about uniformly accelerated motion, which is a very important topic of class 11. Uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है सम एक्सेलरेशन। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ बात करेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग है बेटा, जब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं और मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है तो बेटा हम कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस को स्टडी करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम स्टडी करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होती हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास कौन सी होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। हेयर सिंबल्स हैव देयर पर्टिकुलर मीनिंग। अब v जो है किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, ये यूज किया जाता है हमारा फाइनल वेलोसिटी के लिए। फाइनल वेलोसिटी के लिए u यूज किया जाता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के लिए। इनिशियल वेलोसिटी a क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एज एक्सेलरेशन। अच्छा, t क्या है यहाँ पे, t टाइम है आपका। ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ पे s जो है वो क्या है, s है हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट u वही इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम a एक्सेलरेशन t टाइम। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होता है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। अब हम इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई इनका जो डेरिवेशन होता है वो इनको डिराइव कैसे किया जाता है। तो पहले हम इन इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन देखते हैं, आफ्टर दैट हम इनको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, और सबसे पहले जो डेरिवेटिव करेंगे हम वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज defined as change in velocity by में टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी क्या होती है, u होती है, और फाइनली v हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v माइनस यू। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होता है v, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी होता है u। ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन की इक्विवेलेंट। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय t। अब t को हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a t इज इक्वल टू v माइनस यू, और यहाँ से हम u को उधर लेके जाएंगे
तो अपने पास बच गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो एवरेज वेलोसिटी होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। और दूसरा जो एवरेज वेलोसिटी का होता है बेटा आपके पास, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, ये होता है आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से हम हमारी सेकेंड इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे। यहां से हम लिखेंगे v एवरेज। अब देखो ये भी v एवरेज है, ये भी v एवरेज है, तो दोनों से क्या लिख सकते हैं? ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से हम लिखेंगे s बाय टी। s क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट, बाय में t टाइम, इज इक्वल टू u प्लस v बाय में 2। ठीक है, और v के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन की है। v क्या होता है आपके पास? u प्लस ए टी के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से हम s बाय में t जो है उसको इधर ले जाएंगे और u प्लस v बाय में 2 और ये मल्टीप्लाइड बाय t बन गया अपने पास। v की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग v, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? u प्लस, और v की जगह मैंने लिखा u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय ये वाला t। अब u प्लस u क्या हो गया? 2u, ये बन गया अपने पास, यहाँ लिख लेते हैं 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 इंटू में t। ठीक है, अब इस 2 को हम क्या करेंगे? दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे और t के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये बन जाएगा अपने पास 2ut बाय में 2 और प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया आपके पास ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो अपने पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो भी हमारी प्रूव हो गई है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s होता है, उसको भी हम v एवरेज की हेल्प से ही फाइंड आउट करेंगे। v एवरेज क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और दूसरा v एवरेज क्या होता है? v एवरेज आपके पास u प्लस v बाय 2 करके भी आप इसको निकाल लेते हो। ठीक है, तो यहां से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से हमने लिखा है s बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। ठीक है, ये लिख लिया है। अब देखो बेटा, हमने पढ़ा था कि a जो होता है एक्सेलरेशन वो होता है v माइनस यू बाय टी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से हम t फाइंड आउट करेंगे। तो t क्या आ जाएगा? a यहाँ चला जाएगा और t a की जगह आ जाएगा, तो t आ जाएगा यहाँ से v माइनस u बाय a। ठीक है, तो s यहाँ से अपने पास क्या बन गया? t उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा u प्लस v बाय 2 और v माइनस u बाय a अपने पास t की वैल्यू आ जाएगी। t इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे और ये t की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो ये v प्लस यू भी लिख सकते हैं, इसको हम u प्लस वी की बजाय v प्लस u, क्योंकि प्लस का सिंबल है तो पहले और बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v प्लस यू है, यहाँ पे v माइनस यू है, तो क्या बन रहा है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। तो ये बन गया आपके पास v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a इज इक्वल टू s, और इस 2a की इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे
तो ये बन गया अपने पास 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, जो होती है अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमने मैथमेटिकली ड्राइव कर लिए। अब हम इनका डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। Derivation of equation of motion with the help of graph। अब फर्स्ट इक्वेशन जब हमने डिटरमाइन की तो वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की हेल्प से डिटरमाइन की थी। अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन डिटरमाइन की थी तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को ही लेके चलेंगे। अब एक्सेलरेशन को लेके चलेंगे तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा उसका भी क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेंगे कि अपने पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर क्या आएगा टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है और इधर क्या आ जाएगा v वेलोसिटी। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, यहाँ तक जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको u से रिप्रेजेंट कर देंगे और कुछ टाइम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन करता है ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेगा तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये t टाइम तक जो इसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया है तो ये अपनी फाइनल वेलोसिटी को गेन कर रहा है ना। जब हम यहाँ देख रहे हैं t टाइम के बाद ही इसने अपनी जो फाइनल वेलोसिटी गेन की है वो वेलोसिटी क्या बन जाएगी v, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम v से, तो ये हो गया v। ठीक है, इस ग्राफ के पॉइंट्स की कुछ नेमिंग कर लो, O A B C, इस पॉइंट का कुछ नाम है। ठीक है, अच्छा अब एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी मिलता है और डिस्प्लेसमेंट भी मिलती है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन बताता है। और एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ। ठीक है, यहाँ से हम स्लोप ऑफ दिस वीटी ग्राफ निकालेंगे। अब इस वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या आएगा, dy/dx करके आएगा। ठीक है, अब dy/dx करोगे तो आपके पास यहाँ से स्लोप ऑफ वीटी ये हो गया आपके पास dy और ये हो गया dx। ठीक है, इस वाले पॉइंट की भी कुछ नेमिंग कर देते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, अब ये y में ये यानी BE, y में आपका d जो होगा स्लोप बन जाएगा। अब BE की वैल्यू कैसे डिफाइन करें, BE इसके इक्विवेलेंट होगा। अब BE यहाँ तक तो ये u है और यहाँ से यहाँ तक ये v है, तो ये BE क्या आ जाएगा, v में से अगर मैं इस u को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास, तो ये BE जो है वो v माइनस u के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ, यहाँ से मैंने लिखा BE की वैल्यू जो है बेटा वो v माइनस u और y में DE जो है वो तो आपका टाइम है, मेरा टाइम ये आ गया t और स्लोप क्या देता है वीटी ग्राफ का, एक्सेलरेशन इक्वल टू a, तो यहाँ से v माइनस u बाई टी इक्वल टू a आ गया
और टी को उधर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो बन गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ से u को उधर ले जाओगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो एरिया अंडर ग्राफ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे। एरिया अंडर ग्राफ यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा रीजन, यानी ओ डी बी ए के बी ए ओ, ठीक है, एरिया ऑफ, अब ये ऐसी शेप जो बन गई इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रेपेजियम कौन सी है अपने पास, ओ डी बी ई ए ओ, ये है अपने पास ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम को हम दो अलग अलग शेप में तोड़ के भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो दिख रही है बेटा आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल, और ये दिख रहा है आपको एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी ई ए। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो कैसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से मैं इक्वल टू इसको लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम क्या है, बी ई डी प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कौन सी है अपने पास, डी ई ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। अब यहाँ और ये किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। एस इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ इंटू में बेस, बेस ये वाला है टाइम एक्सिस यानी टी, इंटू में एच हाइट, हाइट ये है, और ये v माइनस यू के इक्वल है, v माइनस यू। ठीक है, अच्छा प्लस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो लेंथ क्या है, ये वाली है t है, और ब्रेड्थ ये वाली है u। ठीक है, तो u इंटू में t आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, s इज इक्वल टू हाफ v माइनस यू इंटू में t है आपके पास। ठीक है, और आपको बनाना क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर v माइनस यू बाय में t कर दूँ तो a बन जाएगा। यहाँ बाय में t करने के लिए t से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर बन जाएगा, और v माइनस यू बाई टी जो है इसको मैं लिख दूंगी e, ये बन गया हाफ ए टी स्क्वायर प्लस में ये यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आ गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ही फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई में 2 है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे तो वही आपको एरिया अंडर वीटी ग्राफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आप डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टू फिगर्स, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। अदरवाइज जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, क्या लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द साइड विच इज साइड परपेंडिकुलर टू बोथ। इन दोनों साइड के जो परपेंडिकुलर साइड होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। इस वाले में ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें पैरेलल दिख रही है, और ये वाली साइड क्या दिख रही है हमें, इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर दिख रही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी S इज इक्वल टू आपके पास ये वाली साइड
प्लस ये वाली साइड यानी ओ यू ओ डी, और लिख लेते हैं यहाँ पे ओ डी प्लस में ए बी और मल्टीप्लाइड बाय आपका ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर है इनटू में ओ ए। ठीक है, अब ऐसे यहाँ से क्या आ जाएगा ओ डी किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, प्लस में ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी जो है वो पूरा जो है वो वी है। ठीक है, u प्लस वी इंटू में ओ ए क्या है, टी की इक्वल है, और टी का हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो v माइनस यू बाई टी के इक्वल होता है, और तो t यहाँ से क्या आ जाता है v माइनस यू बाई ए। ठीक है, इसको पुट करेंगे यहाँ पे t की जगह पुट कर रही हूँ मैं v माइनस यू बाई ए। ये इसके साथ हाफ भी होता है, हाफ। ठीक है, अब देखो u प्लस वी बाई टू और ये u v माइनस यू बाई ए दिख रहा है, इसको मैं v प्लस यू लिख सकती हूँ, v प्लस यू लिख सकती हूँ क्योंकि प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। v प्लस यू दिख रहा है और v माइनस यू दिख रहा है। अब v प्लस यू और v माइनस यू क्या बन रहा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रहा है, डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू s आ रहा है। यहाँ से s क्या आ गया अपने पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी डिटरमाइन कर लिया है।